हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो जिस तरह से हम लोगों ने बने हुए थे, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कर रहे थे 10th का बिहार बोर्ड के लिए आने वाला एग्ज़ाम है। ठीक है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एकदम प्रॉपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा नंबर दिला सकता है अगर आप इसे रेगुलर और अच्छी तरह से ध्यान देखें वीडियो तो। ठीक है, चलिए इसी के साथ ज़्यादा हम बहसबाजी नहीं करेंगे और देखते हैं पहला सवाल, फटाफट हमें उसका जवाब देते जाना है। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा कि x+2, पहला सवाल है +2 इंटू x-2 इजकल टू 5। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कि इसका मूल कौन क्या क्या है, इनमें से मूल कौन कौन सा है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम। देखिए ये समीकरण हो गया, इसका पूछ रहा है कि इसके मूल कौन कौन से हैं। ठीक, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये है x, क्या हो जाएगा, ये a+b इंटू a-b के रूप में है। फॉर्मूला हो जाएगा a² - b²। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² - 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। क्या हो जाएगा, x² - 4, इसका वैल्यू आ गया इजकल टू किसके बराबर है, 5 के बराबर। x² = 9, x ±3, यानी कि एक मूल हो गया आपका +3। ठीक है, और दूसरा मूल कितना हो गया, -3। आप ऑप्शन में देख करके तुरंत इसको फटाफट टिक आउट करते चला जाना है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगला सवाल है कोई बहुपद दे रखा है px, दे रखा है x² + bx + c। ठीक है, ये बहुपद आपको दे रखा है जिसका शून्यक कह रहा है, शून्यक कितना है, 6 है और -2 है। ये दोनों बहुपद x² + bx + c के शून्यक 6, -2 है। तो b और c का मान ज्ञात करें। तो b और c का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शून्य का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो x² + bc + bx + c = 0। तब हमें देखना है कि शून्यक है 6 और -2, हमें b निकालना है। b निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b यहाँ पे है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -b/a। अल्फ़ा बीटा कि हम क्या रखेंगे, यहाँ से देखेंगे हम, क्या आएगा, -b/1 इजकल टू कितना, शून्य का योग। तो 6 - 2 ± हो जाएगा। तो -b = 4, b = कितना आ गया, -4, यानी कि b का वैल्यू -4 आ गया। c निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा लेंगे, c/a। अल्फ़ा बीटा यानी कि मूल का गुणनफल कर दिए। c a का वैल्यू 1 है, इसलिए भाग देंगे तो सेम संख्या रहेगा। तो -12 = c, c का वैल्यू -12 और b का वैल्यू -4। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे कौन से ऑप्शन में आपका मिल रहा है b का वैल्यू और c का वैल्यू, और टिक आउट करते चले जाएंगे। इसके आगे एक सवाल यहाँ पे आपको पूछ देगा कि निर्देशांक बताएं कि यदि b -4 और c -12 है तो उसका निर्देशांक कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ये पहला भी माइनस में है, दूसरा भी माइनस में है। जब हम देखते हैं निर्देशांक बनाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू माइनस दूसरा वैल्यू प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को दोनों माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू माइनस दूसरा वैल्यू, एक वैल्यू प्लस दूसरा वैल्यू माइनस सॉरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस निर्देशांक में है, तीसरा निर्देशांक में। तो b का वैल्यू -4 और अथी हो गया, c का वैल्यू -12, किस निर्देशांक में आएगा, तीसरा निर्देशांक में आएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन और भी आपको मिलेंगे जो कि आपको बस ऑप्शन देख करके टिक आउट करना है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विवेचक निकालना है, विवेचक निकालना है। उसका समीकरण दे रखा है bx² + bx + c = 0। विवेचक मतलब विवेचक का मतलब हो गया d। ठीक है, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b की जगह कितना है, b की जगह b है, स्क्वायर -4, a की जगह कितना है, b है, c की जगह कितना है, c है।
तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4bc। समीकरण द्विघात समीकरण दिया हुआ है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विवेचक क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4bc। ठीक है, कहिएगा आपकी 4ac होता है, लेकिन एक जगह यहाँ कितना वैल्यू दे रखा है, b दे रखा है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4bc हो जाएगा। बस लगातार जुड़े रहिए, ठीक है, ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आपको जो ऑब्जेक्टिव उसमें दिया रहता है, ठीक है, बहुत कम समय में और आसानी से पूरी तरह से सही जवाब दे पाएंगे। चलिए अगला सवाल है x माइनस वाई इजकल टू 2 और x प्लस वाई इजकल टू 10। एक समीकरण है x माइनस वाई इजकल टू 2, एक दूसरा समीकरण है x प्लस वाई इजकल टू 10। तो x कोमा y का वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। एड जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2x y कैंसिल हो जाएगा इजकल टू 12 x इजकल टू 6। अब x का वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देंगे तो 6 माइनस वाई इजकल टू 2, वाई इजकल टू कितना हो जाएगा 4। बस फटाफट निकालते जाना है, किसी भी प्रकार का देरी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप जब ऑब्जेक्टिव जल्दी बना पाओगे तो भी जा करके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर का आप पूरी तरह से समय निकाल करके उसका सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। कह रहा है यदि 5, a, b, 11 किस में है, समानांतर श्रेणी में है, तो a प्लस बी का मान कितना होगा। दिया हुआ है 5, a, b, 11 समांतर श्रेणी में है, तो 1 प्लस बी का मान कितना होगा। अब हमें पता भी नहीं है समांतर श्रेणी में हमें क्या क्या चाहिए। सबसे मेन तो होता है डी, यानी कि सार्व अंतर, ठीक है, तभी हम किसी भी फॉर्मूला में उसका मान रख करके आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, देखिए पहले आपको क्या दे रखा है, पहला पद, और क्या दे रखा है, अंतिम पद, ठीक है। पहला पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, और कुल पदों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn अंतिम पद कितना है आपका 11 बराबर पहला पद 5 प्लस n कितना है, कितनी संख्या है, कितने पदों की संख्या कितनी है, 4, तो 4 माइनस 1 इंटू सार्वंतर कितना है, नहीं पता है। तो इसको जब हम इधर लाएंगे 6 इजकल टू 3 इंटू डी कितना हो गया आपका 2 हो गया, यानी कि सार्वंतर आपका कितना आ जाता है 2। सार्वंतर का मतलब है कि पहला दूसरा और पहला का अंतर कितना होगा 2, तीसरा और दूसरा का अंतर कितना होगा 2, चौथा और तीसरा का अंतर कितना होगा 2, यानी कि हर एक टर्म्स का अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, अगला टर्म में जोड़ते चले जाएंगे, संख्या मेरा क्या बन जाएगा 5 7 9 11। ये हमारा क्रम बन गया, श्रेणी समांतर क्रम ये हमारा बन गया है। तब ऐसा पूछ रहा है a प्लस बी का, तो एक जगह कितना है 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 इजकल टू 16। तुरंत आंसर ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है और तुरंत चेकआउट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए अगला सवाल है समांतर श्रेणी 1/p। सवाल है समांतर श्रेणी 1/p 1 माइनस p/p और 1 माइनस 2p/p अगर ये किस में है, समांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी में, ठीक है। समानांतर श्रेणी में अभी हमने पिछला सवाल में देखा है कि हर एक टर्म्स का पहला दूसरा और पहला का अंतर, तीसरा और दूसरा का अंतर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें माइनस करेंगे,
तो इसमें सवाल पूछ क्या रहा है, हाँ सार्वंतर ही पूछ रहा है, सार्वंतर पूछ रहा है, सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर यानी कि स्मॉल डी पूछ रहा है, कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरा में पहला घटाएंगे, 1 माइनस पी बटा पी माइनस 1 बटा पी, एलसीएम लेंगे पी, 1 माइनस पी माइनस 1, 1 1 कैंसिल, कितना हो जाएगा पी से एक बार में, यानी कि -1। सार्वंतर मेरा कितना निकल जाएगा, -1। अगर आपको यकीन नहीं है तो तीसरा में दूसरा घटाइए, उसका भी वैल्यू कितना निकलेगा, -1 निकलेगा, ठीक है। चलिए फटाफट बस फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हमको कह क्या रहा है और कौन कौन सा टर्म से दिया हुआ है, कौन कौन सा संख्याएं हमको पता है, पहला पद, अंतिम पद, सार्वंतर क्या है पता है, क्या नहीं पता है, जो जो पूछे उसी तरह से फटाफट निकालते चला जाना है। समांतर श्रेणी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं सवाल पूछता है सार्वंतर पूछेगा, ठीक है, अंतिम पद पूछेगा, अंतिम पद पे कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है, ये पूछ लिया। केमा पद है, मतलब कोई संख्या दे दिया, मान लीजिए कोई क्रम दे दिया, यहाँ से 4 गो दे दिया है और पूछेगा कि 30वां पद कौन सा है या 25वां पद कौन सा है, ठीक है, तो वो चीज़ें पूछेगा जो कि दोनों फॉर्मूला सेम लग जाती है। और अंतिम एक सवाल इससे आ सकता है कि समांतर श्रेणी फलना 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 इतना इतना है श्रेणी में और इसमें से हमें निकालना है कि इसका योग कितना है, ठीक है। तो वो सभी सवाल हम अभी देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है फटाफट। चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल शायद इसी बेस पे होगा जो अभी हम बात किए थे, लीजिए वही है। समांतर श्रेणी दिया हुआ है 10, समांतर श्रेणी 10, 7, 4, ठीक है, का 30वां पद, कौन सा पद, 30वां पद पूछ रहा है। ये किस में है, समांतर श्रेणी में दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। 30वां पद निकालने के लिए हम फॉर्मूला भी तुरंत हम बताए, टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। कह रहा है 30वां पद यानी कि पदों की संख्या कितना है, 30 पद है, लेकिन 30वां पद पे क्या है पता नहीं, यानी कि 30 जो होगा इस श्रेणी के लिए अंतिम पद होगा, ठीक है, यानी कि अंतिम संख्या 30वां पद होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 30वां पद पे कौन सी संख्या है हमको नहीं पता, तो हम टी एन का टी एन रख देंगे। ए कितना मेरा 10 है प्लस एन कितना है 30वां पद, यही है एन, टोटल संख्या, टोटल पदों की संख्या एन यानी कि 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना रखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि -3, सो ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद -3, ना ही कि 3, -3। अब कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना हो गया ये 29 गुना -3, 10 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 29 या 87 इक्वल टू -77, ठीक है। और हम श्रेणी में भी देख रहे हैं कि संख्याएं जो है कि घटते जा रही है, तो घटते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, माइनस में पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अब इसका देखिए सेम अगला सवाल है, हम आपको कुछ समय देंगे उसको बनाने के लिए, ठीक है। सॉरी, चलिए समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है कि 5, 8, 11 का कौन सा पद 383 है, ठीक है। ये है आपका समांतर श्रेणी में यानी कि एपी में है। 5, 8, 11 का कौन सा पद 383 है। अभी इसके पीछे सवाल हम बनाए कि 30वां पद, वही पूछ रहा है कि कौन सा पद 30वां पद, पीछे वाला सवाल हम बनाए थे 30वां पद कितना है, यहाँ कह रहा है कि कौन सा पद इतना है, ठीक है। वहाँ कितना जगह इतना दे दिया, वहाँ पे पूछ रहा था 30वां पद, यहाँ पूछ रहा है कौन सा पद, यानी कि हमें n निकालना है। तो टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे, वही फॉर्मूला। टोटल मतलब कौन सा पद इतना है, यानी कि अंतिम पद कितना होगा 383 इजकल टू ए कितना है 5 प्लस एन, एन नहीं पता वही पूछा है कौन सा पद, एनवा पद एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। देखिए दूसरा घटा पहला, तीसरा घटा दूसरा, 3 है। अब हम क्या करेंगे, पहले इधर लाएंगे, इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 3, 7, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 3,
3 इधर गुणाम है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 378/3 इजकल टू n-1। अब इसको हम काटेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 छक्का 18। 126 इजकल टू n-1। n इजकल टू कितना हो जाएगा, 126 प्लस 1, एक इधर आ जाएगा 127, यानी कि 127वां पद जो होगा 383 होगा। ठीक है, बस देखिए अभी 3 सवाल हमने समांतर श्रेणी से बनाया है। समांतर तीनों के तीनों इक्वल एक ही फॉर्मूला पे बनते जा रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं जो कि थोड़ा सा भिन्न है, त्रिकोणमिति से सवाल है, उसको देखते हैं। फिलहाल इसको समझिए, फॉर्मूला याद रखिए, बस फटाफट बनाते जाना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का देरी नहीं करना है। जितनी ज़्यादा सवाल आप सॉल्व करेंगे वो जितना ज़्यादा फॉर्मूला उतना याद होगा। ठीक है, और हर एक प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, हर हालत में पूछे जाएंगे, यहीं से सवाल आएंगे। आप बस इसको रेगुलर देखते चले जाइए, एक भी क्वेश्चन यहाँ से भिन्न नहीं होगा। ठीक है, बस डाटा आपका भिन्न होगा, बाकी पैटर्न आपका सेम होगा, क्योंकि एक एन वक्त पे हमने क्वेश्चन को कलेक्ट करके यहाँ से आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए पूछ रहा है कि इनमें से किसका मान, क्या पूछ रहा है, सवाल है किसका मान √3/2 के बराबर है, किसका मान √3/2 के बराबर है। अब सब आप कहिएगा कि सवाल दिए नहीं, ऑप्शन में पता नहीं चलेगा किसका मान √3 के बराबर है, तो ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है, पहला नंबर है sin 30 डिग्री, दूसरा है sin 60 डिग्री, तीसरा है tan 30 डिग्री, चौथा है cos 60 डिग्री। चलिए बताइए किसका मान √3 के बराबर है, बोलो। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। साइन 60 का मान √3/2। tan 30 का मान 1/√3। cos 60 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2। चाहे वो साइन 60 का वैल्यू दे या cos 30 का वैल्यू दे, जो भी वैल्यू देगी। ठीक है, हमका पूछेगा कि √3 किसके बराबर है, √3/2 किसके बराबर है, या तो साइन 60 कहेंगे या cos 30 कहेंगे, बस याद रखते जाना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि tan θ = 1, tan θ = 1, तो थीटा किसके बराबर है। सवाल है tan θ = 1, तो थीटा = व्हाट। अब देखेंगे कि tan थीटा में थीटा का मान कितना रखें ताकि उसका वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है, तो tan थीटा = 1 कहाँ पे होगा, तो थीटा = हम देखते हैं 30 डिग्री, हम जानते हैं tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3। tan 45 डिग्री का मान हो जाता है 1 और tan 60 का मान हो जाता है √3। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कहाँ पे आ गया है, tan 45 डिग्री पे। ठीक है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, एकदम फटाफट, सवाल में किसी प्रकार का देरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है sec स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 46 डिग्री। सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 46 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। आपने यहाँ तक देखते ही तुरंत 1 कर देना गलत बात है, इसलिए क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा भी डिफरेंस है और फॉर्मूला के लिए भी डिफरेंस है। फॉर्मूला आपका होता है चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा इजकल टू 44 डिग्री, तो यहाँ भी 44 डिग्री होना चाहिए, लेकिन है कोट स्क्वायर 46 डिग्री। कोट स्क्वायर 46 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर 44 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है और कोट का उल्टा टेन होगा। 90 डिग्री में दोनों वेरी करेगा एक होने के लिए, तो 46 90 में 46 घटा देंगे क्या आ जाएगा 44।
जब ये घटाएंगे तो कोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में। अब हमारे पास क्या आ गया, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 44 डिग्री, यानी कोट स्क्वायर 46 के जगह हम क्या रखेंगे, टेन स्क्वायर 44 डिग्री। लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ थीटा भी बराबर हो गया, फॉर्मूला पे पुट हो गया, डायरेक्ट आंसर मार देंगे 1। इसी प्रकार से अगला सवाल भी है, सेम सवाल है, कोसेक स्क्वायर 35 माइनस टेन स्क्वायर 55। अगला सवाल है कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री। देखिए यार, कोसेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर दोनों थीटा डिफरेंस है। थीटा इक्वल करने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पिछला हम देखे थे कोट का रिलेशन किसके साथ होगा, कोसेक के साथ। पिछला जो रिलेशन दे रखा था क्या था, सेक के साथ टेन का था। हमने कोट को टेन में कन्वर्ट किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन को कोट में कन्वर्ट करेंगे। हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 90 में 55 गया तो 35 डिग्री। इसका भी मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए बहुत इजी है। क्या है, टेन थीटा गुना कोसेक थीटा गुना सेक थीटा। ठीक है, पूछ रहा है ये किसके बराबर है, तो ये किसको करेंगे, टेन थीटा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक अथी साइन थीटा बटा कोस थीटा गुना कोसेक का 1 साइन थीटा गुना सेक का 1 कोस थीटा। साइन थीटा चला गया, बच गया 1 कोस थीटा इंटू कोस थीटा, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए गुना ए स्क्वायर। उसी प्रकार से 1 कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा सेक थीटा को किस में कन्वर्ट किए, 1 कोस में, तो 1 कोस को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेक में। बशर्ते स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। किसका वैल्यू हो गया, टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फटाफट बनाते जाने, फटाफट ठीक है, देख क्या रहे हो, बनाओ। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखना है, थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करना होगा आपको। सवाल है 4 10 थीटा इक्वल टू 3, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। चलिए हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं इस बार। ऑप्शन है 4/25, दूसरा ऑप्शन है 7/25, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है -7/25। ठीक है, अब इसमें से जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा इस सवाल का जवाब। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं सवाल दे रखा है हमारा 4 10 थीटा इक्वल टू 3, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4, यानी कि P/B लंब बटे आधार। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो हमें साइन थीटा निकालना है और कॉस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। हमको कर्ण हर हालत में चाहिए। कर्ण निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, H इक्वल टू √P² प्लस B²। ठीक है, तो P कितना है, 3 है, 3 3 9, प्लस B कितना है, 4 4 चौका 16, 16 9 25, इसका कितना आ गया, H आपका आ गया है 5। ठीक है, अब हमें जहाँ पे देखना है वहाँ पे सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा B/H, B कितना 4, H कितना निकाले 5, इसका स्क्वायर कह रहा है, तो 16/25, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 16/25 घटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितना वैल्यू 3/5, P 3 H 5, 3 3 9/25, एलसीएम 25, 16 घटा 9 कितना आ गया 7/25। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग सवाल डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है, आपको अगर लिखना हो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ज़्यादा कम समय में सवालों को किस तरह से जल्दी जल्दी करते जाना है। चलिए अगला सवाल और आखिरी सवाल हम लेंगे। ठीक है
tan 23 डिग्री बटे cot 67 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री बटे sin 78 डिग्री। ठीक है, अभी हमने इनका रिलेशन देखा था, tan और cot का रिलेशन अभी हमने देखा था। क्या है कि 90 डिग्री के अंदर दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है ना। तो tan 23 रखने देते हैं, tan 23 बटे कोट 67 को हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा होता है तो इसको भी हम लिख देंगे ना, tan 23 डिग्री, 90 माइनस 67 tan 23 डिग्री प्लस cos 12 sin 78। कहेगा कि ये कैसे उल्टा होगा, इसका वैल्यू तो आप कह दिए कि साइन बटे कॉस होता है, इसका कॉस बटे साइन, तो ये भी उल्टा हो गया। लेकिन ये कैसे उल्टा होगा, ये ऐसे उल्टा होगा। थीटा में हम देखते हैं कि कॉस थीटा के वैल्यू में कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 60 के बराबर, और कॉस 60 किसके बराबर होता है, साइन 30 के बराबर होता है ना। यानी कि 90 डिग्री का योग, ठीक है, कॉस और साइन में इक्वल होगा, टेन और कोट में इक्वल होगा, सेक और कोसेक में इक्वल होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, कॉस को हम रहने देते हैं 12 डिग्री बटे साइन 78 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 12 डिग्री इक्वल होगा ना, जैसे कॉस 30 बराबर साइन 60, तो साइन 78 बराबर कॉस 12, 90 के इक्वल कर देंगे तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, यहाँ हो गया 1 जोड़ 1 बराबर 2 आज। ठीक है, ये सवाल अब कल से हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का सवाल आएगा, उसके बाद फिर त्रिकोणमिति का सवाल आएगा, कुछ फिर अलजेब्रा से हम लोग चले जाएंगे, उसमें जियोमेट्री में चले जाएंगे, त्रिभुज का देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और सवाल बनाते रहिए, देखते रहिए। कहीं भी डाउट होता है तो आप बेधड़क सवाल कमेंट में डाल सकते हैं, या हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप मेरा नंबर है 91 99 95 96 30। ठीक है, चलिए इतना ही, धन्यवाद।